Hey guys, welcome back to my channel, The High Tech Zone. मैं आंशिका. So here we're describing about the cloud computing in details. So first like, comment, share and also subscribe my channel and press the bell icon. So here guys, इसमें आप लोग ये बताना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इसका नाम क्यों रखा गया, क्लाउडी क्यों रखा गया, क्लाउड से कंप्यूटर चलता है या वाटर में मॉलिक्यूल से मिलाकर क्लाउड बनता है, कोई फिजिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, इधर उधर मूव करता रहता है और कब है कब नहीं है. जो बादल होते हैं उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, फिक्स वाटर मॉलिक्यूल से मिल के बनते हैं. इसमें ये नेटवर्क कहाँ से आ गया, तो हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ये सारे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है. ठीक है, तो वैसे ही जो नेटवर्क्स होते हैं, जो एक्चुअल का टेक्नोलॉजी होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क से हैं जो एक दूसरे से मिलकर बनती है और बहुत सारे लोग यूज़र्स में शेयर करके बनाते हैं. कभी यूज़र्स और कभी यूज़र्स नहीं होते हैं, जैसे कि इसमें बताया था कि कभी बादल होते हैं कभी नहीं होते, तो वैसे ही कभी इसमें यूज़र्स होते हैं कभी नहीं होते हैं. तो इसमें यह है कि पूरी दुनिया भर में सर्विस देती है, किसी एक के लिए फ़िक्स नहीं होती है, मूवमेंट करती रहती. नॉर्मल नेम दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग एन रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. सो हम लोग एक रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके घर में एक कंप्यूटर है जिसमें आप अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल्स होती हैं, नॉर्मल फाइल बनाते हो, उसे स्टोर करना चाहते हो या गेम खेलना चाहते हो, तो ये सब काम कब करते हैं? आप अपने कंप्यूटर में आपकी ज़रूरत पड़ी रहती है, आपको हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए रहता है और बहुत सारे डेटा स्टोर करना रहता है और आपको ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हो सकते हैं. तो इसीलिए हम लोग ने एक क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया है जिसमें अलग अलग पैसे देने, अलग अलग, अगर जैसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग ना बनाते, अगर आप किसी भी लोगों को एक कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर चाहिए या डेटा स्टोर करना हो, जैसे कि हम लोग को नए नए सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं कि हम लोग को जैसे वीडियो एडिट करनी होती है या कोई भी अलग सॉफ्टवेयर होते हैं गेम बनाने के लिए, तो हम लोग को पैसे से ख़रीदने पड़ते हैं. तो ऐसा इसमें नहीं होता है. क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारा स्टोर होता है, हमें अपनी इसमें अपनी फाइल सिक्योर करके रख सकते हैं, चाहे आपका कितना भी बड़ा क्यों ना डिज़ास्टर आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो इसमें हम लोगों की जो फाइल्स होती हैं वो मल्टीपल्स टाइप में रहती हैं. तो जैसे कि हम बताना चाहते हैं, हम लोग के जो स्टोर करने के लिए होता है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि ड्राइव बॉक्स, गूगल ड्राइव बॉक्स, लेकिन ये स्टोर करने से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सर्विस मिलती हैं, उसके अलग अलग एप्लीकेशन हैं, वो सारी कंपनीज फ्रेंड क्लाउड कंप्यूटिंग पे डिपेंड रहती हैं. एम्प्लॉय काम करता है, जैसे कि 1000 एम्प्लॉय है, अगर हम उसे बढ़ाना चाहते हैं अपनी कंपनी में, जैसे बेसिस में हम अगर अपनी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है तो हम उसे बढ़ाना चाहते हैं तो वो तुरंत नहीं बढ़ जाएंगे. लेकिन अगर हम इसे क्लाउड कंप्यूटिंग में करें तो इसमें स्पीड अप स्प्रेड डाउन कर सकते हैं. मतलब इसमें 1000 है मगर 2000 भी करना चाहें तो हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे अपनी कंपनी में करना चाहें तो ये तुरंत नहीं हो सकते हैं. वैसे ही जैसे कि हमने कोई भी यूनिट रखनी पड़ी तो उसको इन हाउस उसका बहुत खर्चा होगा, और अगर वो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करना, बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं. वैसे ही अगर इतना हम लोग ने, जैसे कि कंपनी में 10 MB थी, मतलब 1000 एम्प्लॉय थे, अब उनको चाहिए 2000 एम्प्लॉय, तो हमने बताया कि कंपनी में तुरंत नहीं हो पाएंगे, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में हो जाएंगे. तो इसमें उसको अपना पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं करना पड़ेगा. तो ऐसा नहीं होता है कि आपने, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होता है कि जैसे 100 GB की स्टोरेज यूज़ में चाहिए
और अगर आपको कल 10 GB चाहिए तो 10 हो जाएगी। तो इस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग में हम किसी भी चीज़ को स्केल अप और स्केल डाउन करने सकते हैं। लेकिन आप फिजिकली करने को सोच रहे हो कि आपकी कंपनी में, ऑफिस में या स्कूल में तुरंत आपका स्केल अप स्केल डाउन हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होएगा। मतलब कि आप तुरंत चाहते हो कि हमारे 10 वो थे 100 GB मैंने ली है क्लाउड कंप्यूटिंग से, तुरंत 10 GB हो जाए। अगर आपको सिंपल एक बिजनेस है या आप अपने स्कूल में करना चाहते हो, अपने ऑफिस में करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऑनलाइन गेमिंग आजकल बहुत पॉपुलर है, जिसके आपको हायर गेम नेटवर्क चाहिए होगा, आपको उसका कनेक्शन चाहिए होगा कि आपका हाई इंटरनेट कनेक्शन हो। अच्छा होगा जब आपके पास हायर गेम होएगा, खेलोगे और आप उसे अपने क्लाउड कंप्यूटिंग में भी कर सकते हो। और एक क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग मल्टीपल्स कॉपीज़ को सेव कर सकते हैं। तो हम आपको एक डिफरेंस बताते हैं कि एक ऑन द प्रेमाइसेस और क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑन प्रेमाइसेस मीन्स कि जैसे भी कोई कंपनी या बिल्डिंग या स्कूल्स हम लोग मान लेते हैं। जैसे हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में लेते हैं, ओके। जैसे कि हमारा था कि ऑन प्रेमाइसेस में हम लोग हायर पे करते हैं, लेस स्केर्सिटी होती है। मतलब ज़्यादा पे करते हैं, वापस में बहुत कम मिलता है। जैसे कि हम लोग क्या होता है कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में उसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। जैसे मैंने कभी एग्जांपल बताया था, कंपनी में 1000 एम्प्लॉय थे और हम लोग तो ऑन प्रेमाइसेस होते हैं हॉलाइट हुज स्पेस फॉर सर्विस। मतलब हम लोग को ऑन प्रेमाइसेस में बहुत सारी स्पेस मिलती है सर्विस के लिए, बट इन क्लाउड कंप्यूटिंग देयर नो स्पेस रिक्वायर्ड, नो मोर स्पेस रिक्वायर्ड, ओके। सो नेक्स्ट, ऑन प्रेमाइसेस में हम लोग अपॉइंट करते हैं टीम फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस बस। और क्लाउड कंप्यूटिंग में नो एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। हम लोग को इसमें यहाँ पे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम लोग अपना हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मेंटेन कराएं। और ऑन प्रेमाइसेस में पुअर डेटा सिक्योरिटी होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग में बेटर डेटा सिक्योरिटी होती है। जैसे कि हम लोग बेटर सिक्योरिटी इसलिए होती है इसमें क्योंकि हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोवाइडर जो होता है, वो डन कर चुका होता है और जो हम लोग का डेटा होता है वो सिक्योर होता है यहाँ। और ऑन प्रेमाइसेस में लेस चांसेस ऑफ डेटा रिकवरी, मतलब हम लोग का जो डेटा है, फाइल्स है, वो उसके लेस चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर कहीं डिज़ास्टर आ जाए या कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे कोई सिक्योरेंस नहीं रहती है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में डिज़ास्टर रिकवरी होती है क्योंकि हम लोग का ये सिस्टम है, ये हम लोग का इसमें यहाँ पे मल्टीपल्स कॉपीज़ रहती हैं हर चीज़ की, कुछ भी हो जाए लेकिन यहाँ पे कॉपीज़ रहेंगी। सो नेक्स्ट देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग को क्या क्या कनेक्ट करें, मोबाइल्स, एप्लीकेशंस, डेटाबेस, हाइब्रिड क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, सर्वर एंड स्टोरेज, दे आर कनेक्ट्स मोर मैनी सर्विस। एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ये जो क्लाउड है इसके अंदर जो है ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. If you have any doubt you can ask me in the comment box.